नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित। देश भर के साथ साथ मझौलिया क्षेत्र में भी आज बकरीद का त्योहार बेहद शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मझौलिया बाजार स्थित ईदगाह में सुबह से ही नमाजियों का तांता लगा रहा, जहां बड़ी तादाद में पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पवित्र नमाज अदा की। इस मौके पर समाज में अमन, चैन और देश की तरक्की के लिए खास दुआएं मांगी गई। आइए देखते हैं मझौलिया से हमारी यह ग्राउंड रिपोर्ट। मझौलिया बाजार स्थित ईदगाह मैदान में आज सुबह से ही एक अलग ही रौनक और उत्साह देखने को मिला। त्योहार के खास मौके पर नए नए कपड़ों में सजे बच्चे, युवा और बुजुर्ग नमाज अदा करने के लिए भारी संख्या में ईदगाह पहुंचे। नमाज को लेकर लोगों में गजब का उत्साह था और पूरा परिसर आपसी भाईचारे की खुशबू से महक उठा। नमाज के बाद उन्होंने खुतबा पढ़ा और पूरे देश की तरक्की, समाज में अमन, चैन, खुशहाली और आपसी भाईचारे बनाए रखने की विशेष दुआएं मांगी। जैसे ही नमाज संपन्न हुई, पूरा ईदगाह परिसर ईद मुबारक की शुभकामनाओं से गूंज उठा। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर त्योहार की बधाइयां दी। खासकर बच्चों में इस पर्व को लेकर भारी खुशी देखी गई, जो अपने दोस्तों और परिवारों के साथ खुशियां बांटते नजर आए। बकरीद के इस बड़े मौके पर स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद और सतर्क नजर आया। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष अमर कुमार खुद पूरे दल बल के साथ मौके पर तैनात रहे। पुलिस प्रशासन लगातार ईदगाह और आसपास के इलाकों का जायजा लेते रहा। प्रशासन की इस सतर्कता और स्थानीय लोगों के सूझबूझ भरे सहयोग के कारण पूरी नमाज बेहद शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। हमारे मझौलिया संवाददाता रवि रंजन पांडे ने बताया कि नमाज खत्म होने के बाद लोग अपने अपने घरों को लौटे, जहां कुर्बानी की पावन रस्म को अदा किया गया। इसके साथ ही लोगों ने त्योहार की खुशियों में गरीबों को भी शामिल किया और जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बकरीद जैसे त्योहार समाज में एकता, प्रेम और मानवता के संदेश को और मजबूत करते हैं। जनता को मुबारकबाद दूंगा। पूरे देश की जनता को अमन और चैन की दुआ मांगूंगा। मुल्क में अमन, चैन और शांति बनी रहे और भाईचारा कामयाब रहे, इसके लिए मैं खुदा से दुआ करूँगा और अपने छोटे बड़े सबों को प्यार और हालांकि नमाज अदा की है और मिलत में रहने की हम लोग को प्रदेशवासियों को कामना करते। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम लोग प्रशासन का देंगे, जिन्होंने चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की, जिसके एक शांतिपूर्ण माहौल में हम सब आ करके हमने ईदगाह में नमाज़ पढ़ी, जैसे हर साल हम लोग पढ़ते हैं। ये आपने बताया है कि ये बकरीद है, इसमें हम लोग कुर्बानी करते हैं, यानी बलिदान और त्याग का ये प्रतीक है। तो हमारे प्रॉफेट हज़रत इब्राहिम अपने लड़के को जब उनको हुक्म हुआ कि ज़बह करो, तो उन्होंने लेटा करके छुरी चलाया, लेकिन ऊपर वाले ने इस अदा को पसंद कर लिया, इस चीज़ को उनको पसंद कर लिया, तो लड़के को हटा करके वहाँ एक जानवर होता है दुम्बा, उसको रख दिया गया। तो ये एक परंपरा वहाँ से चली और ये इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि हम चाहे किसी जाति, धर्म और संप्रदाय के हों, जब हमको बलिदान और त्याग की आवश्यकता पड़े तो हम उसके लिए बिल्कुल डट करके तैयार रहें। सिर्फ ये उस चीज़ का एक प्रतीक नहीं है कि हमने आके नमाज़ पढ़ लिया, बल्कि ये उस चीज़ का अज़्म और इरादा का नाम है कि जब हमको बलिदान की ज़रूरत पड़े, यानी बलिदान ये कि अगर हमारा पड़ोसी किसी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, अगर उसको किसी ज़रूरत हमको पड़ जाए, उसके लिए कोई बलिदान देना पड़े, तो हम बेझिझक उसके लिए भी दे दें। हमको अपने देश के लिए अगर बलिदान और कुर्बानी की ज़रूरत पड़े, उसको भी दे दें। अधर्म की जगह पर अगर धर्म की बात कहीं आ रही हो, सत्य को अगर कायम करना हो, तो उसके लिए भी हम डट करके अपने बलिदान और कुर्बानी को पेश करें। उसी को ये ये बकरीद उसी के लिए मनाई जाती है। तो हम सारे अपने प्रखंडवासियों को, ज़िलावासियों को, पूरे अपने राज्य में और पूरे देश में जहाँ भी बकरीद मनाई जा रही है, सब लोगों को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद और ईश्वर से कामना करते हैं कि हम सब मिलजुल कर रहें, प्रेम भाव से रहें, सद्भाव के साथ रहें, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ मिलजुल करके काम करें। धन्यवाद। धन्यवाद।